आज मैं आपके साथ एक नए टॉपिक पे बात करूंगा जो मैंने पहले कभी डिस्कस नहीं किया इस चैनल पे। वो है इंग्लिश स्पीकिंग। मैं थोड़ा इससे पहले अपने आपके साथ अपनी कहानी शेयर कर दूं। मैं हरियाणा से हूं और मैं हिंदी बैकग्राउंड से हूं। मेरी ग्रेजुएशन जो है संस्कृत और हिंदी में हुई है। तो जब हम दिल्ली आए थे, मैं दिल्ली ग्रेजुएशन करने आया था। तो मैं जब दिल्ली आया तो दिल्ली में आने के बाद बड़ा हुआ था, हम इंग्लिश जिस तरह से बोलते थे हरियाणा में। हर एक रीजनल जो आपके लैंग्वेज होती है उसका इम्पैक्ट आपके ऊपर आता है। तो हरियाणवी में जब हम इंग्लिश बोलते थे तो बड़ा मजाक उड़ता था। अभी भी उड़ता है। तो क्या होता था कि हम तो उसको थोड़ा सा शुरू में बुरा लगता था, बाद में लाइटली ले लिया, उसे सेंस ऑफ ह्यूमर के साथ डील कर लेते थे। लेकिन मैंने अपने बीएड के टीचिंग करियर में, जब से मैं बीएड कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ, बीएड कॉलेज के अंदर मैंने देखा कि हिंदी के जो बच्चे हैं ना, वो थोड़ी सी हीन भावना का शिकार हो जाते हैं। उनको लगता है कि यार हमें इंग्लिश नहीं आती तो बस पता नहीं हमारा जो है फ्यूचर कैसा होगा। सीखने की कोशिश भी नहीं करते। मैं अपनी बताऊं तो मुझे कॉफी, मॉल, ये हम बोलते थे। कॉफी, कॉफी बोलना नहीं आता था, क्योंकि हरियाणवी जो लहजा है वो इस तरह का चलता है। और हमारा कसूर भी नहीं है। बिहार का व्यक्ति अपने तरीके से बोलता है चीजों को, साउथ इंडियन अपने तरीके से बोलता है। और हम काफी होपलेस हो जाते हैं कि यार ये ओ का जो साउंड है और ये ओ का साउंड है, इसमें हमारा डिफरेंस नहीं आ पाता था। बहुत दिक्कत आई, बहुत इंग्लिश को लेकर ताने भी सुनने पड़े, हमें भी सुनते हैं सब। कोई ना कोई टोक देता है कि अरे ये ऐसे नहीं, ऐसे बोला जाएगा। तो मुझे लगा कि अब हम इस चैनल पे ना एक वीडियो डालकर देखते हैं। अगर आपने इसका अच्छा रिस्पॉन्स दिया तो मैं और आप, हम सब मिलके साथ में इंग्लिश सीखेंगे। मैं मानता हूँ कि मेरी भी इंग्लिश ज्यादा अच्छी नहीं है, हालांकि बहुत इंप्रूवमेंट हमने की है उसके बाद से, जब से ये सारी चीजें आई टीचिंग प्रोफेशन में आने के बाद समझ में आया कि यार अच्छा ये शब्द ऐसे नहीं तो ऐसे बोलते हैं। वरना बच्चा उस शब्द को पकड़ लेता है, फिर उसका जो है थोड़ा मजाक बनाता है। हालांकि कोई गलत बात नहीं है, टीचर के साथ आप इतना फ्रीडम ले सकते हैं कि थोड़ा बहुत आप लाइटली कॉलेज टाइम पे जो आप पढ़ाते हैं तो चलता है इतना तो। लेकिन मेन दिक्कत क्या थी कि इंग्लिश सीखनी भी जरूरी है। मैंने बहुत सारे लोग देखे वो क्या करते हैं कि या तो इंग्लिश को क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते हैं। मतलब उसको सीखेंगे नहीं, उसकी बुराई करना शुरू कर देंगे कि हमारी अपनी मातृभाषा है, हम क्यों इंग्लिश को सीखें। मैं कहता हूँ बिल्कुल ठीक बात है। अपनी मातृभाषा आपको आनी चाहिए, जो भी आपकी मातृभाषा है आपको वो आनी चाहिए। उसमें कुछ भी गलत नहीं है। आप हिंदी जानते हैं, अगर आप हिंदी प्रदेश, हिंदी हिंदी भाषी क्षेत्र से हैं तो आपको आना चाहिए। आपको हिंदी बोलनी आनी चाहिए। आप अगर कोई पंजाबी भाषा के क्षेत्र से, उसे वो आना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं है, अपनी भाषा आनी कोई मतलब बुरी बात नहीं है। लेकिन अगर आप इंग्लिश को भी सीख लेंगे तो इससे क्या है, आपके जो चांसेस है अपने नॉलेज को लोगों तक पहुंचाने के और दुनिया भर से जो नॉलेज है उससे ग्रहण करने के, दोनों बढ़ जाएंगे। तो इंग्लिश को सीखना कोई गलत बात नहीं है। अपनी भाषा की इज्जत कीजिए, उसे पूरे ढंग से सीखिए, अच्छे से सीखिए, लेकिन इंग्लिश को सीखने का प्रयास भी कीजिए। और खासकर जो बच्चे टीचर बनना चाहते हैं, आज के टाइम पे नई जो जनरेशन आ रही है, आपको उनके साथ इंग्लिश में इंटरेक्शन करना तो पड़ेगा ही। और कितने दिन आप इससे बचोगे? आपके जो बच्चे हैं वो इंग्लिश मीडियम स्कूल में, जाहिर सी बात है आप उन्हें वहीं पढ़ाओगे, तो आपको वो सारी चीजें कहीं ना कहीं जीवन में फेस करनी पड़ेगी। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे 10 सेंटेंस, जिन्हें आप कॉन्फिडेंस से अगर बोलना सीख लेते हैं, अगर आप उन्हें अच्छे से बोलना सीख लेते हैं, तो आपकी जो बेसिक हेजिटेशन है, जो आपका बेसिक हौवा बन गया इंग्लिश को लेकर, वो आपका दूर हो जाएगा। तो वो 10 सेंटेंस हम एक बार जानते हैं कौन कौन से हैं। और ये आपको मैं दावा पहले ही कर रहा हूँ, मैं ये आपके साथ मैं भी सीखूंगा। मतलब कोई भी ये ना सोचे कि मेरे को खुद नहीं आती तो मैं कैसे, नहीं, मुझे लगता है कि सिखाकर ज्यादा अच्छे से सीखा जा सकता है। मेरी भी प्रैक्टिस होगी और आप सब भी सीखेंगे। तो हम आज समझते हैं 10 वर्ड जो आपको इंग्लिश के, अगर आप बोलते हैं कॉन्फिडेंस के साथ, तो आपको उनको क्या, उनका क्या बेनिफिट आपको होता है, किस तरह वो आपके काम आ सकते हैं। वन बाय वन हम उनको सीखते हैं। तो सबसे पहले है गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू टुडे। आप सबसे पहले जो वर्ड बोलते हैं वो क्या, किसी को मिलते हैं गुड मॉर्निंग या गुड इवनिंग हम बोलते हैं उसको। आप ये बोल सकते हैं कि गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू टुडे, कि आप कैसे हैं। तो इसको अगर आप कॉन्फिडेंस से बोलते हैं, शुरुआत इसी से होती है। देखिए, अगर आप इसे कॉन्फिडेंस से बोलते हैं, किसी को अगर आप कॉन्फिडेंस से विश करते हैं, ग्रीट करते हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आती बाकी की कन्वर्सेशन करने में। हम तो यहीं पे हिंदी वाले तो हम इसी को नहीं बोल पाते। इसी को कॉन्फिडेंस में बोलने में दिक्कत आती है। मैं भी नहीं बोल पाता, ऐसा नहीं। मैं आपको और अपने आप को एक ही प्लेटफॉर्म पर रहकर मैं बात कर रहा हूँ। तो हमें क्या बोलना है, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू टुडे। हाउ आर यू नहीं, हाउ आर यू टुडे, थोड़ा सा इसको मिला के बोलते हैं। और गुड मॉर्निंग की जगह आप गुड इवनिंग बोल सकते हैं। शुरुआत में आप भले सिंपल बोलिए गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू टुडे। धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, आप इसको थोड़ा सा ढंग से बोल पाएंगे। दूसरा क्या है, व्हाट्स द वेदर लाइक आउटसाइड, यानी बाहर मौसम कैसा है। ये बेसिक कन्वर्सेशन है, इसे आप अगर करेंगे धीरे धीरे सामने वाले में इंप्रेशन पड़ेगा कि आपको इंग्लिश के बारे में पता है। वरना लोग उसका भी गलत फायदा उठाते हैं और ये समझते हैं कि अगर इसको इंग्लिश नहीं आती तो ये कुछ जानता ही नहीं है। तो व्हाट्स द वेदर लाइक आउटसाइड, बाहर मौसम कैसा है।
कुड यू हेल्प मी प्लीज। यहाँ पर कई बार हम कैन बोल देते हैं, कैन की बजाय कुड चलता है। कुड यू हेल्प मी प्लीज, क्या आप मेरी सहायता कर सकते हैं। जैसे किसी से कोई बात चल रही है, आपको किसी से कुछ फेवर चाहिए, कुड यू हेल्प मी प्लीज, आप उसे सिंपल बोल सकते हैं कि क्या आप मेरी सहायता कर सकते हैं। तो ये बेसिक आपको ध्यान में रखना है कि आई एम गोइंग टू द मार्केट, डू यू नीड एनीथिंग। आई एम गोइंग टू द कैंटीन, डू यू नीड एनीथिंग। मैं मार्केट जा रहा हूँ, मैं कैंटीन जा रहा हूँ या जा रही हूँ। डू यू नीड एनीथिंग, क्या तुम्हें कुछ चाहिए। तो आप इसको उसी लहजे में जिस तरह वो बोला जाता है, आई एम गोइंग टू द लाइब्रेरी, डू यू नीड एनीथिंग, मैं लाइब्रेरी में जा रहा हूँ, क्या तुम्हें कुछ चाहिए। तो ये बेसिक बेसिक चीजें आप कन्वर्सेशन में बोलेंगे, आपको बहुत फायदा होगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। ये जो 10 सेंटेंस मैंने आपको आज बताए हैं ना, जो बताने जा रहा हूँ मैं आपको, इससे आपका कॉन्फिडेंस, बेसिक कॉन्फिडेंस आपका डेवलप होगा। तो इनको जरूर बोलिए। इसके बाद आप क्या बोल सकते हैं, नेक्स्ट आपका सेंटेंस क्या है। तो नेक्स्ट आपका सेंटेंस है, एक्सक्यूज मी, कुड यू टेल मी द वे टू द रेलवे स्टेशन। माफ करें, क्या आप मुझे रेलवे स्टेशन तक का रास्ता बता सकते हैं। ये आप जब किसी से रास्ता पूछना चाहे, कुछ पूछना, एक्सक्यूज मी कुड यू टेल मी द वे टू द कैंटीन। आप कहीं नए जाते हैं, कहीं आपको पता नहीं है, क्या आप मुझे कैंटीन तक का रास्ता बता सकते हैं। एक्सक्यूज मी कुड यू टेल मी द वे टू द, यहाँ पर फिर आपको लगाना है जहाँ का आप रास्ता पूछ रहे हैं, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, मेट्रो स्टेशन या जो भी। इसको आप बोलने की प्रैक्टिस कीजिए, बहुत अच्छा आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होगा आज की वीडियो के बाद, अगर आप ये प्रैक्टिस करते हैं तो। एक्सक्यूज मी कुड यू टेल मी द वे टू द कैंटीन, वे टू द ऑफिस, वे टू द स्कूल, जो भी आपको पूछना है। और ये आपस में आप जब बैठे हैं दोस्तों में, लेट्स हैव चाय, लेट्स हैव कॉफी, लेट्स हैव, आप इसको पूरा बोल सकते हैं, लेट्स हैव अ कप ऑफ टी। जैसे आप बोलना चाहिए, थोड़ा कैजुअल कन्वर्सेशन वाली इंग्लिश में मैंने लिखा है, लेट्स हैव चाय, चलो चाय पीते हैं, चलो कॉफी पीते हैं, तो आप इसको इस तरह बोल सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपका है, आप कहीं शॉपिंग करने जाते हैं, कुछ खाने पीने जाते हैं, अक्सर हम देखते हैं, जैसे ही हम हिंदी मीडियम वाले बच्चे, हम भी, हम कहीं स्टारबक्स पे चले गए, सीसीडी चले गए, या कहीं पे भी हम कुछ खाने का ऑर्डर देते हैं, तो वहां पर हम थोड़ा सा हेजिटेट कर जाते हैं। तो वहां पर आप इजीली पूछ सकते हैं, हाउ मच डज दिस कॉस्ट। हाउ मच डज दिस कॉस्ट, इसकी लागत क्या है, इसका मूल्य क्या है, कितने की है ये चीज। या आप शॉपिंग करने भी जाते हैं, तो वहां पर आप पूछ सकते हैं, इससे आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होगा और एक अच्छा इंप्रेशन आप डाल सकते हैं। और यहाँ पर क्रिटिसाइज नहीं करना कि अगर हम हिंदी बोलते हैं तो क्या हमारी मातृभाषा में इंप्रेशन नहीं है। ये सारी बातें ना देखिए, बहुत मतलब आपकी आइडियलिस्टिक बातें हैं, मानता हूं मैं, लेकिन मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ, अपडेट करने में दिक्कत क्या है खुद को। अगर आप हिंदी जानते हैं अच्छी बात है, आप हिंदी में बात कीजिए, लेकिन अगर आप इंग्लिश भी जानते हैं, किसी को मौका तो मत दीजिए ना ये बोलने का कि मुझे इंग्लिश आती नहीं है। उसको अपडेट करने में कोई दिक्कत नहीं है, तो आप पूछ सकते हैं, हाउ मच डज दिस कॉस्ट, ये कितने की है, ये चीज कितने की है, इसका मूल्य कितना है। आप कहीं नई जगह पे गए और आपको अपने किसी साथी से, या कोई जानकार आपके साथ है, या कोई भी किसी के साथ आप बैठे हैं, तो आप उससे पूछ सकते हैं, कुड यू रिकमेंड अ गुड प्लेस टू ईट अराउंड हेयर। क्या आप मुझे बता सकते हैं एक अच्छी जगह है यहाँ पर खाने के लिए। आप ईट की जगह कुछ भी हो सकता है, हैंग आउट लिख सकते हैं और बोल सकते हैं, कुड यू रिकमेंड, इसको तोड़ के बोलिए। हमारी दिक्कत क्या होती है, हम तेजी से, स्पीड से एक साथ पूरा सेंटेंस कंप्लीट करना चाहते हैं, और वो हम कर नहीं पाते, क्योंकि हमारा दिमाग तो पहले हिंदी सोचता है, फिर उसकी ट्रांसलेशन इंग्लिश में करता है, तो उस गैप के बीच में हम हेजिटेट कर जाते हैं, अटक जाते हैं, और हमारा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। तो धीमे धीमे बोलिए, शुरुआत में तोड़ के बोलिए, वुड यू रिकमेंड अ गुड प्लेस टू ईट अराउंड हेयर, क्या आप यहाँ पर मुझे एक अच्छे खाने की जगह सुझा सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं। और इसको ए ना बोल के अ बोलिए, अ, ए हम हरियाणा में हम बोलते थे तो ए बोलते थे, कुड यू रिकमेंड ए गुड, अब इसको अ, कुड यू रिकमेंड अ गुड प्लेस ईट अराउंड है, तो आप इसको इस तरह बोल सकते हैं। आप कहीं पर लेट हो गए, फंसे हैं ट्रैफिक में, तो आप बोल सकते हैं, आई एम स्टक इन ट्रैफिक, आई माइट बी लेट, आई माइट बी लेट, आई नहीं, आई माइट बी लेट, आई एम स्टक इन ट्रैफिक, आई एम, इसको बोलते हैं, आई एम स्टक इन ट्रैफिक, आई माइट बी लेट, मैं ट्रैफिक में फंस गया हूँ, मुझे देर हो सकती है। तो आप इसको कहीं भी किसी भी तरह यूज कर सकते हैं, अपने हिसाब से कस्टमाइज करके। लास्ट है इसकी हिंदी, आप मुझे बताना, थैंक यू फॉर योर हेल्प, थैंक यू फॉर योर हेल्प। तो ये 10 सेंटेंस थे दोस्तों, जिनको हम अगर बोलते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, 10-10 करके प्रैक्टिस करेंगे। अगर आप इस वीडियो को अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं, अगर आप इसको अच्छा लाइक शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं चैनल को, तो मैं ऐसे आपको 10-10 सेंटेंस करके, ऐसे हम एक पूरा, मेरी भी प्रैक्टिस होगी और आपकी प्रैक्टिस होगी, हम पूरा एक स्ट्रक्चर बना लेंगे बेसिक कन्वर्सेशन का, जो हमें बेसिक चीजें, जिनके जिससे हमारा कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। देखिए, कोई भी भाषा कैसे आती है, बोलकर आती है, प्रैक्टिस करने से आती है। हम उससे जितना डरेंगे, उतना हम उस भाषा को सीखने की जो अपनी क्षमता है उसको कम कर देंगे, चांसेस को कम कर देंगे। तो हमें इंग्लिश से डरना नहीं है। हमें, बल्कि मैं भी बोलता हूँ तो बड़ा मुझे ध्यान दे के बोलना पड़ता है कि ओ ना निकल जाए, जो हमारे रीजनल टच है वो ना आ जाए, कॉफी ना आ जाए, कॉफी होना चाहिए। या स और श में जो अंतर है, वो रीजनल स्टेट में बहुत कम उस पर ध्यान दिया जाता है। इंग्लिश, इंग्लिश,
ये अंतर हमें बहुत कम ध्यान में दिया जाता है। और ये कोई गलत बात नहीं है, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ, अपनी मातृभाषा से प्यार कीजिए, उसको अपनी प्रथम भाषा के तौर पर उसका पूरा सम्मान कीजिए। लेकिन इंग्लिश को सीखने में कोई दिक्कत नहीं है, उसको भी साथ साथ सीखेंगे, मैं भी आपके साथ सीखूंगा, मुझे भी नहीं आती अच्छे से। हम दोनों, मतलब मैं और आप, हम सब मिलके इसको सीखेंगे। तो इस वीडियो को आप जितना बढ़िया रिस्पॉन्स देंगे, उतना ही मैं ये सीरीज आपके लिए कंटिन्यू करूंगा। थैंक यू वेरी मच। अगर नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।